माननीय मुख्यमंत्री करवाए भी थे, लेकिन देश में होना चाहिए और देश का एक लिस्ट होना चाहिए। देश से बाहर इस तरह का आपत्तिजनक जाति माना जाता है। जब भी हो तो संयुक्त रूप से हो, पूरे देश के लिए हो। हम देश के ही एक अंग है और कोई भी प्रदेश है तो देश के लिए होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया है तो बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। इससे राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जाति जनगणना के सर मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री? जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य समाज में पिछड़े हुए लोगों को सामाजिकता का स्तर उठाना, शिक्षा में का स्तर उठाना, राजनीतिक क्षेत्रों में स्तर उठाना। बहुत सारी जातियां ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में है या अति पिछड़े वर्ग में है, जिनको कभी भी मुखिया नहीं बनना है और अन्य पदों पर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा नहीं जाता है। तो कम से कम एक आंख खुलेगी कि इनका इस जाति का कितना मत है। उस आधार पर समाज भी सोचेगा कि बार बार मैं ही क्यों, यदि और ऐसा करेंगे तो उनको नकारा भी जाएगा। इसलिए सबको मिलकर के साथ चलने का एक कदम भी आने वाला समय में बहुत ही सुंदर होगा। क्या लगता है कि जाति जनगणना से यहाँ पर विकास होगा? जाति जनगणना से विकास नहीं होता है, न होगा। इसमें समाज का कुछ विकास होगा जो समाज में अभी तक राजनीति में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया है कभी, या पंचायत का हो या ऊपर का हो। तो कम से कम आना शुरू होगा तो एक विकास का, सामाजिक विकास का मानदंड मानोगे। क्या लगता है कि जाति जनगणना से अगर हर जाति के लोग का अगर उनका आरक्षण मिल जाए कि आप इतना परसेंट हो, इतना परसेंट है, तो क्या बैकवर्ड समाज को जो दबे कुचले लोग, क्या उनको क्या चाहे वार्ड, चाहे सरपंच, चाहे विधायक, MP, क्या MLC कभी चुनाव लड़ने के लिए मौका मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। और इसलिए मिलेगा कि सामाजिक स्तर पर जिनका जितना मत होगा, वोट होगा, उस आधार पर हर समाज के लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि हम उनको समर्थन नहीं देते हैं तो कल हमें भी समर्थन नहीं देते। इस परिप्रेक्ष्य में हर कोई चाहेगा कि ठीक है, मैं एक बार रहा, मेरे समाज के रहे, अगले बार उस समाज के हो जाए। ऐसा चलना भी चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, चाहे राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, त्याग होनी चाहिए, तब वही राजनीति सफल मानी जाती है। यदि त्याग नहीं करते हैं, चाहे किसी भी जाति विशेष के लोग, तो उनका राजनीति पाखंड माना जाए हमारे सामने। एक जनता का सवाल है सर, जो बेचारा 20 साल, 25 साल, 30 साल पूरा जिंदगी सर खपा देता है अपना सिपाही कसरता में, सिपाही बनकर, लेकिन उसको बेचारा के न संसद प्रतिनिधि बनाया जाता है, न विधायक का जो PO हो उसको नहीं बनाया जाता है। यहाँ ये देखा जाता है कि उसको क्रीज टाइट है, उसको बगले में मनी है या नहीं है। अब इसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर राजनीतिक दलों ने एक षड्यंत्र के तहत अपने पसंदीदाओं को प्रतिनिधि के रूप में रखवा रहे हैं। ये सर्वथा गलत है। मैं इसका कड़ी शब्दों में विरोध करता हूँ और आग्रह भी करूँगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, यदि राजनीति में पुरानी कार्य करता है तो उनसे कोई विशेष जानकार नहीं होगा। वैसे लोगों को प्रतिनिधि भी बनाए, वैसे लोगों को राजनीति के उच्च पदों पर, प्रदेश के उच्च पदों पर बैठने वाले लोग टिकट भी दें, विधान परिषद भी बनाए, राज्यसभा भी भेजें। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो या तो उनको पैसा के लिए राजनीति करने के लिए कहा जाए, या तो फिर जातिवाद या जो भी कहिए उस प्रकार का माना जाएगा। एक सवाल और है सर, जिसको पास 2-4 आने की वोट नहीं होता है और जिसको पास सैकड़ों का, हजारों की संख्या में वोट होता है, उसको ना चुनकर जिसको पास 5 वोट भी नहीं है उसको चुना जाता है सर। ये राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत सर्वथा निंदनीय और गलत कदम उठाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि सारे लोग सचेत हो जाए। आने वाला समय में जनता मूर्ख नहीं है, अपना वोट का कीमत समझ रहा है, और यदि नहीं देते तो आने वाला समय में उनको इसका ह्रास का भी सामना करना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता समय लगाता है, जो कार्यकर्ता के पास में वोट होता है, उसको इग्नोर करना
सर्वथा गलत है। बहुत कम वोट वाले ही विद्वान हैं, ऐसा कहना उन राजनीतिक पंडितों को, प्रदेश के मुखियाओं को अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। यदि नीचे के लोग जिनके पास वोट है, वैसे वैसे यदि 4 समाज के लोग कट जाए या 4 आदमी है उनसे माइनस हो जाए, तो उनका कभी भी जीत नहीं होगा, प्रदेश के किसी भी सीट पर जीत नहीं होगा। जो 1000 संख्या के वोट वाले जो सदस्य होते हैं, उनको बेचारे के मन तन धन देकर जिता देते हैं अगला व्यक्ति को, जिनको पास वोट नहीं होते हैं, 2-4 वोट वाले। पब्लिक के सवाल मेरा सवाल नहीं है, वो जीत जाते हैं 2-4 वोट वाले, तो 1000 की संख्या में जो अपना वोट मत देकर जिताते हैं, उनसे बातचीत करना तो दूर की बात है। यहाँ तक उनको कि आप कहाँ से आए, आपको हम नहीं जानते हैं, क्या नाम आपको है, ताकि हर चुनाव बेचारे वो पूरा कड़ी मेहनत करते हैं, धूप गर्मी प्यासे भूखे बेचारा सब कुछ छोड़ के कि हमारा पार्टी किसी तरह जीता है, लेकिन उनको चिन्हने से भी इनकार किया जाता है। एकदम आपका कथन सत्य है, देखा जा रहा है ऐसा। हमारा पार्टी के कार्यकर्ताओं से और प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्रियों से आग्रह है कि इस गिरावट को तत्काल रोके।